पुजारी वह होता है जो ईश्वर और देवता की भक्ति करता है, ईश्वर का सच्चा उपासक होता है। ईश्वर के इस सेवक पर मानो इन दिनों देश में अलग अलग प्रदेशों में ग्रहों की चाल वक्री होती दिखाई दे रही है। पहले पालघर, करौली, बागपत, गोंडा, मानो भगवे पर खतरा मंडरा रहा है। इसी को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कहते हैं साधु संत भारत की पहचान है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश की इसी विरासत पर अब हमले हो रहे हैं। कहीं जमीन के नाम पर साधु संत पुजारी की हत्या हो रही है, तो कहीं किसी और वजह से राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जिंदा जला देने का मामला सामने आया। अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यूपी के दो शहरों में साधुओं और पुजारियों पर हमले हुए। गोंडा में पुजारी जहां जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा है, तो वहीं बागपत में नदी में साधु का शव मिलने से सनसनी मची हुई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर ये तीन तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर देश और दुनिया में, खासकर देश के अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से साधु संत इन दिनों निशाने पर हैं। आइए आखिर क्या हो रहा है, आखिर भगवे पर खतरा क्यों है, दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। इस बेटी को इंसाफ चाहिए। ये पत्नी न्याय की मांग कर रही है। ये करौली के उस पुजारी का परिवार है जिसको जमीन के एक टुकड़े के लिए जलाकर मार डाला गया, और ये आंसू गवाही हैं कि पुजारी का परिवार इंसाफ के लिए अब तक बिलख रहा है। मतलब परिवार को न्याय की अदद दरकार है, लेकिन इंसाफ के बजाय उसे मिल क्या रहा है सिर्फ और सिर्फ मदद का सियासी मरहम। शनिवार को गहलोत सरकार ने मदद का ऐलान किया था, तो रविवार को बीजेपी एक कदम आगे बढ़ते हुए पुजारी के घर पहुंच गई। कपिल मिश्रा ने करौली में पुजारी के घर जाकर परिवार को गले लगाया और 25 लाख की आर्थिक मदद की। 24 घंटे में पूरी दुनिया से 2587 लोगों ने 25 लाख से ज्यादा रुपए इकट्ठा करके पुजारी जी के परिवार के लिए भेजे हैं। अभी मैं इनके परिवार से मिला हूं। माता जी के बैंक खाते में हम ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। उनका बैंक के डिटेल ले रहे हैं, पैन कार्ड के डिटेल ले रहे हैं। उनका खाता पैसे ना होने के कारण बैंक ने बंद किया है। 2 लोगों की टीम बैंक से बात कर रही है। मुझे ये लगता है कि पैन कार्ड और बैंक का खाता शुरू होते ही आज शाम को या कल सुबह किसी समय माता जी के खाते में 25 लाख रुपए हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कपिल मिश्रा के करौली पहुंचने के साथ ही सियासत तेज हो गई है, क्योंकि करौली पहुंचते ही कपिल मिश्रा ने गहलोत सरकार और कांग्रेस पर हमला बोला। प्रियंका और राहुल की खामोशी को लेकर भी सवाल उठाए। कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले और उनकी बहन आखिर इस पुजारी जी के बारे में 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, एक सांत्वना का संदेश नहीं भेज पा रहे हैं, अपनी सरकार को निर्देश नहीं दे पा रहे हैं कि न्याय तो सुनिश्चित करो। और वो गाड़ी जो हाथरस के टोल टैक्स पे भिड़ जाती है और वो महान लोग जो बिना धक्का दिए गिर जाते हैं, उनकी गाड़ी करौली की तरफ क्यों नहीं मुड़ पा रही है? उनके मैप में नहीं आ रहा है क्या? उनको आना मना कर दिया गया है क्या? ये जिज्ञासा मेरे मन में है और ये दुखद है। यहाँ अपराध शव को जलाने को लेकर तो जंतर मंतर में मोमबत्तियां जल गईं और व्यक्ति जिंदा जला दिया गया, जीवित जला दिया गया एक व्यक्ति, और मुंह से 2 शब्द निकल के नहीं आ रहे हैं। कोई सरकार का मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री आने को तैयार यहाँ पे नहीं है। पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए कुछ नहीं होते गहलोत साहब।
25 लाख रुपए तो हम जैसे साधारण लोगों ने इकट्ठा करके दे दिया परिवार को। सरकार परिवार के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है, ये दुखदाई है। पुजारी की हत्या का आरोप दबंगों पर है, इसलिए परिवार की सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन एक बार फिर परिवार की सुरक्षा का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि दबंगों का परिवार पुजारी के घर पहुंच गया और हंगामा काटा। दोनों बच्चों ने बोला है कि हमें विधायक ने भेजा है, तो इसमें क्या रमेश चंद मीणा की चाल है? कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे, कोई लेडीज पुलिस नहीं है। 6 बच्चियों की सुरक्षा कौन करेगा? आज मैं शुभम शर्मा आवाज उठाता हूँ इस गांव की ओर से। इन 6 बच्चियों की कौन सुरक्षा करेगा? अब ये न्यूज एंकर पे धक्का मारा है इन लोगों ने। दोनों बच्चियों ने सरेआम न्यूज एंकर पे धक्का मारा है, इसका कौन जिम्मेदार है बताओ मुझे। शुभम वाली बात बिल्कुल सत्य है भाई, दिन में तो अपन सब हैं, लेकिन रात को कौन सुरक्षा में इनकी में। करौली में पुजारी हत्याकांड के बाद विपक्ष की ओर से गहलोत सरकार पर हमले जारी हैं। सरकार सवालों के घेरे में है, सरकार से सवाल बनते भी हैं, लेकिन इंसाफ में जिस तरह से देरी हो रही है, सियासत जोरों पर है, वो एक परिवार को नाउम्मीद करती है, उसके इंसाफ की लड़ाई को कमजोर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा और बैटिंग करने सियासी पिच राजस्थान पहुंच गए। मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपी में आज 2 घटनाएं सामने आई हैं, शायद इसका भी रास्ता कैसे वहां तक जाता है ये भी उनको पता होगा। इसी बात को लेकर हमारे साथ बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, आपके टीवी स्क्रीन पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जाना पहचाना चेहरा और सनातन धर्म को लेकर मुखर होकर बात करने वाले चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर, जी हाँ, महामंडलेश्वर राम महाराज आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ अध्यात्म को बहुत करीब से जानने, समझने और लगातार इसको लेकर अनुसंधान करने वाले ऐसे आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और कांग्रेस की विचारधारा से अपनी बात करने वाले ऐसे राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सुदेश जी आपसे, प्रदेश का जिम्मा एक महामंडलेश्वर से मुखिया बने भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के हाथ है। प्रदेश में 2 घटनाएं, गोंडा, आपको पता है कि अयोध्या से गोंडा कितनी दूर, माता जानकी और राम के मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला। उसके बाद बागपत में 5 दिन बाद एक पुजारी का शव, शरीर पर ढेरों निशान, पीट कर मारा गया ऐसा लगता है। क्या हो रहा है ये? बिल्कुल मनीष जी, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये जो 2 इंसिडेंट उत्तर प्रदेश के हैं, निश्चित ही उस पर आने दीजिए तो पता लगेगा। कहीं से कोताही नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन देखिए, मुद्दा ये है कि क्यों हो रहा है ये, इसके कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि पालघर से अगर आप शुरू करेंगे और राजस्थान जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, तो घटना हो रही है और घटने पर जो लोग राजनीति करते हैं, प्रश्न चिन्ह उनके लिए है। वो इंडिया इंटॉलरेंट ब्रिगेड कहाँ गया? एक अखलाक मारा गया तो पूरे भारत को बदनाम कर दिया गया। मैं कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप बताइए, क्या मौत पर 2 तरफा रुख अपनाया जाएगा राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा, तथाकथित लिबरलिस्टों के द्वारा, जो लिबरल्स बोलते हैं अपने आप को, वो कहाँ छुप बैठे? मुद्दा ये है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, एक्शन तो लेना ही चाहिए और कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। आपको पता है बहुत निजल्द हत्या हुई थी ग्राम स्टेज, आपको पता है सबने कंडेम किया था, पूरा विश्व उठ खड़ा हुआ था जैसे भारत में सबकी हत्या हो रही है। ऐसा नहीं था, वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। अब कहाँ गया यूएन का, कहाँ गए इंटरनेशनल वाले लोग? क्यों नहीं हमारे साधु संत जब मारे जाते हैं एक शब्द भी निकल रहा है? कहाँ गए वो राहुल गांधी? वो क्यों नहीं इस पर एक शब्द बोले? ये क्योंकि वो लाश की राजनीति करते हैं, हत्या पर राजनीति करते हैं। कौन कम्युनिटी का लोग मारा जाता है, कौन मार रहा है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेलेक्टिव अमनेस्टिया से सफर करते हैं, इसलिए प्रश्नचिन्ह लोगों पर है। मनीष जी, सुदेश जी, आक्रोश सारे देश में है। पुजारी का मतलब, जैसा कि मैंने शो शुरू करने के पहले भी कहा, कि आखिर पुजारी होता कौन है? ईश्वर और देवता की भक्ति करने वाला
ईश्वर का सच्चा उपासक। और मेरे साथ इस पैनल पर तीन महामंडलेश्वर, आध्यात्मिक गुरु, ये सब बैठे हैं। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। दीपक झा, आप पर संगीन सवाल। तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद। भूलिए मत, हाथरस कांड पर चीख कर, चिल्ला कर आप लोग हाथरस पहुंच गए। करौली को लेकर क्या कहोगे? मनीष जी, मैं आपसे एक करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि आपके पैनल पे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, तो सबका इज्जत मान सम्मान के साथ मैं बात करना चाहूंगा। बात यह है कि साधु कौन है, ब्राह्मण कौन है। देवादीनम जगत सर्वम, ते देवा मंत्रादीनम, ते मंत्रा ब्राह्मणादीनम, तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो मंत्र है वो ब्राह्मणों के अधीन है, साधुओं के अधीन है, और इसीलिए साधु है, ब्राह्मण है, उस समाज में श्रेष्ठ है और सर्वोपरि है। अगर ब्राह्मणों की हत्या, अगर साधुओं की हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, पिछले 6 महीने का दीपक झा, इस वर्ण से बाहर निकलिए। मानवता सबसे बड़ी है, वर्ण नहीं। इंसान सरेआम जला दिया जाए, ये अपने आप में सबसे गलत बात है जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। मनीष जी, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा कृपया ध्यान से। अगर मानवता बढ़ी है तो साधु भी और कन्या भी, छोटा बालक भी, दलित भी, सब बराबर है। मानवता में न साधु का स्थान है न संत का स्थान है। मानवता अर्थात हम और आप और साधु, संत, दलित, कन्या, स्त्री, पुरुष सब बराबर है। उत्तर प्रदेश में जब रेप होता है, जब बच्चों का मर्डर होता है, पिछले 11 महीने में जब 1000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश कर देती है लोगों का, तो वो सब कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है, क्योंकि भाजपा की आदत है। गोंडा में साधु की हत्या पे अब ये चुप रहेंगे। करौली में श्री अशोक गहलोत हत्या नहीं हुई है दीपक झा, हत्या नहीं हुई है, जानलेवा हमला हुआ है। इलाज अभी जारी है, उपचार चल रहा है। मनीष जी, मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि गोंडा में जानलेवा हमला होता है, भाजपा के मुंह में दही जम जाता है। साजिश को समझ नहीं पा रहे हैं। जो गेरुआ वस्त्र को छूट के मारा जा रहा है, इसकी साजिश को नहीं है कहीं। उत्तर प्रदेश में तो और क्यों राहुल गांधी चुप है? राजस्थान में उनको साधु सन्यासी ये होता है। महाराष्ट्र में हत्या होते तो इनको महाराष्ट्र में साधु सन्यासी नजर आते हैं। तो मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया साधु सन्यासियों के लिए भेदभाव न करें। तो साधु सन्यासी उत्तर प्रदेश में, वही साधु सन्यासी महाराष्ट्र में भी है, वही साधु सन्यासी राजस्थान में भी है, वही साधु सन्यासी केरला में भी है। तो साधु सन्यासियों के साथ आप दोयम दर्जे का व्यवहार न करें। आपका साधु सन्यासी यही हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर राजस्थान सरकार के सामने पीड़ित परिवार को क्यों बैठा पड़ा शव लेकर कि अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा? 10 लाख रुपए का मरहम लगाते हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। मनीष जी, देखिए, रात में कम से कम 2 बजे रात के अंधेरे में हमने सरकार का दबाव तो नहीं बनाया कि यही बात है दीपक झा, यही बात है कि आपके प्रदेश में अगर बलात्कार हो रहा है तो वो विभत्स वाला है, हमारे प्रदेश में कम है तो वो कम वाला है। थोड़ी लाज रखे दीपक झा। मनीष जी, गोंडा पे क्या बोलेंगे? गोंडा पे बताए ना, जवाब दें आके यहाँ पे। जी, हमारे साथ चक्रपाणी महाराज है, चक्रपाणी महाराज है। दीपक जी चक्रपाणी महाराज है हमारे साथ। पवन सिन्हा है, चक्रपाणी महाराज है, पवन सिन्हा है, राम महाराज है। चक्रपाणी जी, बागपत, गोंडा, करौली, पालघर बाद में, क्योंकि इसको 5-6 महीने हो गए। मेरा आपसे सवाल है कि आखिर भगवा पर यह साजिश किसकी है? कौन आखिर भगवा पर निशाना लगातार बना रहा है? और देश की सांप्रदायिक जो सोच है, सांप्रदायिक दंगे भड़काने की किसकी साजिश है ये? देखिए मनीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से हमारे देश में संत और पुजारियों पे हमले हो रहे हैं, मठ मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, न उसकी कोई सुरक्षा की गारंटी है, न कोई आर्थिक गारंटी है। आज आप अब देखिए कि जिस प्रकार से पालघर की जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ अभी तो काफी समय हो गया, आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसी का उत्पीड़न हुआ, सबसे ज्यादा अन्याय हुआ, और किसी के साथ सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हुआ तो वो संत समाज है, पुजारी समाज है, और जो सनातन धर्म के प्रतिनिधि
पुजारी है वो है, जबकि ये स्थिति ये है कि बड़े बड़े जो मंदिर है जहां पे आय के स्रोत हैं सरकारें उसको अपने पास रखी है, लेकिन आज भी हमारे पुजारी आर्थिक स्थिति उनकी इतनी दयनीय हो गए। आज इस समय कोरोना काल में सबसे ज्यादा कोई सफर कर रहा है तो वो संत समाज कर रहा है, पुजारी कर रहा है, मठ और मंदिर कर रहा है, जो भंडारे चलाने का काम करते थे। आप लोगों ने भाजपा से सवाल करने की हिम्मत नहीं जताते हैं क्या? आप सरकार से सवाल करिए ना। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, अरे सुनिए आप क्या बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर सुनिए, रहे हैं? राजस्थान में 15 दिन पहले करौनी में उस पुजारी ने सुरक्षा मांगा, आप सुरक्षा नहीं दे सकते। 15 दिन पहले सुरक्षा मांगा और आप बैठ करके आप बातें कर रहे हैं। 15 दिन पहले उस पुजारी ने सुरक्षा मांगा, अगर सुरक्षा मिल गई होती तो करौनी के पुजारी को पेट्रोल डाल के कोई आग नहीं लगा सकता था, लेकिन आपने दिया नहीं। और ऊपर से आप कुतर्क कर रहे हैं। घटना कहीं की भी हो, घटना राजस्थान की हो या महाराष्ट्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो या झारखंड की हो, कहीं भी अगर पुजारी मारा जाता है, कहीं अगर संत की हत्या होती है, पुजारी की हत्या होती है, संस्कृत की हत्या होती है। मनीष जी, इस बात को एक तो इनको चुप कराइए। जब हम दीपक जी वन एट अ टाइम। दीपक जी एक बार में एक दीपक जी इनको बोलिए शिष्टाचार सीखे डिबेट में बैठने का। जब एक आदमी बोलता है तो दोबारा दूसरा ना बोले। आप पहले शिष्टाचार सीखिए डिबेट में बैठने का। दीपक झा आपने संस्कृत के मंत्रोच्चार के बाद मंत्रोच्चार के बाद आपने बहस की शुरुआत की, तो मुझे ऐसा लगता है कि सार्थक बहस के लिए जरूरी है आप 1 मिनट रुके, उन्हें अपनी बात रखने दें। चक्रपाणी जी, आप मंत्रोच्चार पढ़ स्पष्ट कहा गया जो गौ की रक्षा नहीं कर सकता, जो राजा गौ की रक्षा नहीं कर सकता, जो राजा पुजारी की रक्षा नहीं कर सकता, जो संतों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका पतन हो जाया करता है। दीपक झा, भूल कर रहे हो दीपक जी। देखो इनको, जो संतों की रक्षा नहीं कर पाएगा, जो पुजारियों की रक्षा नहीं करेगा, उसका पतन हो जाता है उस राजा का। चलिए सरकार के खिलाफ धरना दीजिए, मैं आपके साथ आता हूं। इस बात को समझ लो। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, दीपक झा मेरे साथ पैनल पर और भी 2 मेहमान हैं। दीपक झा ये रैली नहीं चल रही है, ये पब्लिक रैली नहीं है, और भी 2 मेहमान हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। चक्रपाणी जी ने जब ये कहा कि पुजारी, ब्राह्मण, संत, महंत, ऋषि, महामंडलेश्वर, इन पर जब हमले होते हैं तो राजा का पतन होता है। चक्रपाणी जी, आपने ये कहा, मेरा आपसे सवाल था कि यूपी में बागपत, गोंडा, इसमें जो लगातार हमले हुए, जानलेवा हमला हुआ, आपने राजस्थान पर सवाल उठाया कि सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। यूपी में जो हुआ गोंडा में, उस अतुल बाबा को पुलिस की सुरक्षा थी, तो आखिर वो पुलिस क्या कर रही थी? मनीष जी देखो, एक तो ये बीच में बोलने नहीं दे रहे। मैंने वो बात कही कि चाहे पुजारी, चाहे राजस्थान का हो, संत चाहे राजस्थान में हत्या हो, या महाराष्ट्र में हो, या उत्तर प्रदेश बागपत में हो, या झारखंड या छत्तीसगढ़ में हो, कहीं भी संतों की जो सरकारें रक्षा नहीं कर पाती, पुजारियों की रक्षा नहीं कर पाती, वो निश्चित रूप से वो निंदनीय है और रह नहीं सकता। क्योंकि जो संतों की रक्षा नहीं कर सकता, जो बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकता, जो गौ की रक्षा नहीं कर सकता, उसको बिल्कुल चक्रपाणी जी, पवन सिन्हा जी हमारे साथ है। पवन जी, आखिर साधु, संत, पुजारी, ब्राह्मण, इन पर ऐसी कौन सी साजिश चल रही है? आपको लगता है ये सुनियोजित साजिश है जो कि देश के अलग अलग प्रदेशों में लगातार जारी है? देखिए, ये बात मैं कहूं, इसका उत्तर मैं दूं उससे पहले एक बात मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि कोई इशू अगर डिस्कस किया जाए, किसी एक सीधे प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की जाए, तो तुरंत दूसरा मुद्दा उठा के उसको डिविएट करने का कोशिश की जाती है। देखिए, जो भी अपराध होता है वो निंदनीय है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, कहीं भी हो। इस वक्त हम साधुओं की बात कर रहे हैं, इसलिए किसी और चीज से उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे। साधुओं की हत्या
मंदिरों की जमीनों पे कब्जा करना, आश्रमों पे कब्जा करना, ये अब एक आम बात हो चली है। और यदि समय रहते इसे नहीं टोका गया, नहीं रोका गया, तो कर्नाटक जैसी घटनाएं भी अब शुरू होंगी। कर्नाटक में 3 पुजारियों की हत्या हुई और चोर इतने महत्वपूर्ण मंदिर से माल लूट के ले गए। गोंडा में जो हुआ, बागपत में जो हुआ, मेरठ में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ, पालघर में जो हुआ, ये सब बेहद निंदनीय है और ये सुनियोजित षड्यंत्र है। ये सुनियोजित षड्यंत्र है क्योंकि भगवा वस्त्र पर कटाक्ष किया गया था। उसके बाद जब साधु ने प्रतिरोध किया तो उसको पीट पीट कर मार डाला और अनेक लोग वहां पर खड़े थे। ये घटना हुई है, इसीलिए ये हम सब का फर्ज बनता है कि साधु पुजारी वह भी भारत का नागरिक है, हम सब उसकी रक्षा के लिए खड़े हों। वह आदरणीय है, उसके लिए सब लोग खड़े हों और वहां पर जाति धर्म आदि के प्रश्नों से परे जाकर एक व्यक्ति के साथ जघन्य अपराध हो रहा है और उसके लिए हमें खड़ा होना होगा। उसको किसी और से कंपेयर मत कीजिए, इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। चिंता का विषय पवन जी मेरा आपसे सवाल है, चिंता का विषय यह है कि जब भी भगवे पर, जब भी साधु संत पुजारी ब्राह्मण इन पर हमला होता है तो सियासत बहुत तेज हो जाती है। आपने देखा करौली में बैटिंग करने कपिल पहुंच गए, कपिल चौके छक्के लगाने लगे, राहुल प्रियंका को बंटी बबली कहकर। अब उनसे अगर ये पूछा जाए कि भाई आपसे सटे हुए प्रदेश में वहां भी लगातार हमले हो रहे हैं तो कोई जवाब नहीं होगा। तो तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद है, ये बताने की कवायद ज्यादा चिंताजनक है। जी, मेरा उनसे भी ये निवेदन है कि वह मेरठ भी आवे। मेरा उनसे ही नहीं बाकी सारे लोगों से निवेदन है और माननीय सुदेश वर्मा जी के माध्यम से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये पार्टी से उठकर बहुत बड़ा मुद्दा है। ये साधारण मुद्दा नहीं है, ये संस्कृति पर हमले का मुद्दा है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना आवश्यक है और यहाँ पर भी उसी प्रकार से कार्रवाई हो। देखिए, पालघर में हम लोगों ने बहुत शोर मचाया, इंडिया न्यूज हमारे साथ खड़ा था हर पल, लेकिन पालघर में सीबीआई जांच नहीं होती है। साधु भी बाकी लोगों की तरह, जो बॉलीवुड के लोग हैं उनकी तरह वह भी सम्मानीय नागरिक है, उतना ही सम्मानीय नागरिक है, उसके लिए भी उतनी ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, कश्मीर में भी उतनी ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हम सबको बाकी जाति धर्म आदि से ऊपर उठकर उसके लिए पुरजोर आवाज उठानी पड़ेगी। पवन जी आपने एक बात कही, हमारे साथ धर्मगुरु राम महाराज भी हैं। पवन जी, आपने कहा कि इन सारे मसलों की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो चिंता ये खड़ी होती है, चिंता जो सामने दिखाई देती है वो ये कि फिर वहां की स्थानीय पुलिस आखिर क्या कर रही है। अगर सारे मामलों की जांच अगर सीबीआई ही करेगी, जो कि देश की प्रीमियम एजेंसी है, तो आखिर स्थानीय पुलिस, वहां का प्रशासन क्या कर रहा है, ये जिम्मा उन पर आता है। हमारे साथ धर्मगुरु राम महाराज जी हैं। राम जी, एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, आपको पता है ये कौन चला रहा है? जी, निश्चित रूप से सारे लोगों की बात सुना और आप बार बार पूछ रहे हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे जिम्मेदार ये है कि ये संगठित नहीं है और इनके वोट एक साथ नहीं पड़ते हैं। इस देश में उसी संप्रदाय, उसी जाति, उसी मजहब और उसी पंथ को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रखा जाता है जिसके वोट एक साथ पड़ते हों और जो सत्ता को बदलने में सक्षम हो और सत्ता को बदलने की स्थिति रखते हो। इसलिए जब कभी माइनॉरिटी पर, जब कभी दलित पर कोई बात आती है तो पूरा देश सीना पीटने लगता है, छाती पीटने लगता है, दंगे भड़काने लगता है और सारी अव्यवस्थाएं होने लगती है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लेकिन जब कोई साधु, महात्मा, संत और ब्राह्मण मारा जाता है तब न किसी राजनीतिक पार्टी पर कोई जू रेंगता है, ना तथाकथित लोगों पर, बौद्धिक लोगों पर जू रेंगता है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनसे कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। जब तक एक राष्ट्र को एक साथ खड़े होकर के और प्रत्येक जनता को, प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां एक दृष्टि से देखना प्रारंभ नहीं करेंगी, तब तक इस देश में ऐसे कुकृत्य और निर्मम हत्याएं होती रहेंगी। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो,
जहां भी ऐसे निर्मम हत्या और कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बिना किसी जाति, पंथ, मजहब, धर्म को देखकर होने लगेगी। मुझे लगता है तब ऐसी घटनाएं होना देश में बंद हो जाएंगी। जी राम जी, लेकिन आप देखिए पालघर के वक्त सारा संत समाज एक हो गया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बागपत और गोंडा में हुआ है, आपको लगता है कि यह भी अपने आप में एक चिंताजनक विषय, और चिंता के साथ साथ जब सुरक्षा घेरे में अगर किसी पुजारी पर धाए धाए गोली फायर कर दी जाती है तो ऐसे में वो सुरक्षा भी किस काम की? नहीं, सुरक्षा की बात क्या है कि देखिए, जब तक समाज सुरक्षित नहीं होगा, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा देने से देश कभी सुरक्षित नहीं हो सकता है। किसी के पीछे पुलिस, किसी के पीछे अगर कोई व्यक्ति को लगाकर सुरक्षा की जाती तो शायद इस देश में पदेन प्रधानमंत्री की हत्या नहीं हुई होती, उनको बम से नहीं उड़ाया गया होता। जब तक यहाँ की मानसिकता का इलाज नहीं होगा तब तक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता है। व्यक्ति सुरक्षा करने लग जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित हो जाए। जो ये मन में बढ़ गया है कि साधु महात्मा संत इनको प्रताड़ित करके इनकी मंदिर, इनका जमीन, इनकी जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं तार करने में जो लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनकी मानसिकता का इलाज हो। और उनकी मानसिकता का इलाज इसी प्रकार हो सकता है जब उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर सजा दी जाए। लेकिन सजा दिया कैसे जाए? जी महामंडलेश्वर जी, यही चिंता का विषय है। आपने कहा जमीन और जिस तरह से धन मंदिरों के पास है उसी पर काली नजर, उसी पर बुरी नजर होती है, जिसको लेकर भूमाफिया सक्रिय हो जाते हैं और इस तरह के जानलेवा हमले होते हैं। लेकिन मुझे याद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था जिनके भी संरक्षण में भूमाफिया पल रहे होंगे या तो वो प्रदेश छोड़ दें या उनकी जगह जेल होगी। अब वक्त है सुर्खियों का। ये गर्मागर्म इन 5 तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों न ये देश का सवाल हो कि इन साधु संतों, संत महात्माओं और ब्राह्मणों पर क्यों निशाना लगाया जा रहा है। आइए, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करौली कांड को लेकर आरोपी दिलखुश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान से अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, वापस लौटते हैं हम अपनी बहस की ओर। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। पैनल में सुदेश वर्मा, चक्रपाणी महाराज, पवन सिन्हा जी, धर्मगुरु राम महाराज जी, दीपक झा हमारे साथ मौजूद है। सुदेश जी, अगर आपने पैनल की बात सुनी और खासकर पवन जी और इसके साथ साथ राम जी की आपने बात सुनी, तो इस समय विश्वास नहीं होता। स्थानीय पुलिस जिन पर जिम्मा होता है जांच का, वो जांच ठीक से नहीं करती। हर मामले की जांच अब सीबीआई से होनी चाहिए। तो मनीष जी, आपके पैनलिस्ट के द्वारा बोला जा रहा है, साफ पता लग कहीं ना कहीं कोई साजिश है, क्योंकि साधु संत जो होते हैं मंदिर में रहते हैं, पूजा करते हैं और अपनी कुछ सब्जी वगैरह लगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनकी जमीन कब्जा करने का प्रयास है, तो प्राइम लैंड बन चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तो आप बोल सकते थे कि चलिए एक भू माफिया ने कोशिश किया। ये हर जगह वही प्रयास हो रहा है, तो निश्चित ही कोई ना कोई ताकतें हैं जो इस तरह का प्रयास कर रही है, उसको खोजने की आवश्यकता है। देखिए, हर इंसिडेंट को आपको अलग रखना पड़ेगा। राजस्थान में जो हुआ, इसमें देखिए उस व्यक्ति ने खुद कंप्लेन किया था, कंप्लेन पर एक्शन नहीं हुआ, तो कहीं मिली भगत तो नहीं थी। इसकी भी परख होनी चाहिए, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन देखिए, सुदेश जी, मेरा आपसे सवाल है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया, मान लीजिए। राम राज्य के तहत किस तरह से राम जानकी मंदिर के पुजारी पर रात को गोली चला दी जाती है, उनको सुरक्षा घेरा है, सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी उनके साथ है, पुलिसकर्मी है या होमगार्ड, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर सुरक्षा घेरे में ये हो रहा है तो कैसे राम राज्य? और जहां तक बात की जाए साजिश चल रही है, तो ये भी जिम्मा पुलिस का है कि पुलिस बताए कि कौन साजिश कर रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पूरी इंक्वायरी होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। आप ये मान लीजिए, योगी जी सरकार के आने के पहले आपको पता है उत्तर प्रदेश में कितनी अराजकता थी, लोग दूसरे का कब्जा कर लेते थे। वो कब्जा बंद हुआ है, जो गुंडे हैं वो छोड़कर भाग गए, तो जेल चले गए। तो निश्चित ही एक्शन होगा।
लेकिन मुद्दा ये है कि क्यों हमारे तथाकथित सेक्युलरिस्ट चुप हैं? इतनी जघन्य हत्याओं के बाद भी एक शब्द क्यों नहीं कंडेमनेशन का बोल पा रहे हैं? दीपक झा, अलग अलग दीपक झा निंदनीय है, दीपक झा निंदनीय है। आपके पार्टी के नेताओं को ये नहीं पता कि जिन पर गोंडा में हमला हुआ वो जीवित हैं या मृत। आप मृत ट्वीट कर देते हैं, कम से कम जानकारी तो सही जुटाइए। मनीष जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता को और स्वामी चक्रपाणी महाराज जी को। ये लोग राजनीति के चेहरे हैं देश में। राजनीति पवन सिन्हा जी की बातें बड़ी अच्छी लगी मेरे को, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आध्यात्मिक गुरु की तरह बात किया, राजनीतिक गुरु की तरह बात नहीं किया। बात यह है, राजस्थान में सरकार कार्रवाई कर रही है, 2 दिन के अंदर देख रहे हैं आप, उस मामले को लेपापोती करने का प्रयास नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहले सरकार कहती है बलात्कार नहीं हुआ है, फिर कहते हैं हत्या हुई है, उसको ऑनर किलिंग से क्यों राहुल गांधी जी वहाँ नहीं गए? क्यों उनके परिवार से नहीं मिले? क्यों हाथरस गए थे? बरगलाने की कोशिश कर रहा है। मनीष जी बताइए। सुदेश वर्मा जी, आप चुपचाप से सुनिए। अगर आपने गलती किया है, आपकी सरकार ने गलती किया तो सुनिए, सुनने का मादा रखिए। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ पे आके बयान देते हैं। मरने वाला आप माफी मांगिए, हाथ जोड़ के माफी मांगिए। आप दिल्ली में एक 18 साल का युवक मरता है, मारने वाले मुसलमान है। दीपक झा, सुदेश जी, दीपक झा आपको हाथरस का रास्ता पता है, बहुत अच्छा। लोकतंत्र में मुद्दे उठाना विपक्ष का काम होता है। आप 12 नहीं गए, आपको 12 का रास्ता नहीं पता। राजस्थान में करौली में घटना होती है, कोई जवाब नहीं, कोई आवाज नहीं। दिल्ली में युवक मारा जाता है, 18 साल का वहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि मारने वाले मुसलमान हैं। चक्रपाणी जी, दीपक झा ने आप पर सियासत करने का आरोप लगाया है। चक्रपाणी जी, कांग्रेस के पास एक प्रमोद कृष्णन है, क्या ये माना जाए कि चक्रपाणी महाराज भी सियासत की चाल चलने वाले हैं? लेकिन मठाधीश के अरे जवाब ले लीजिए दीपक झा, जवाब लीजिए। चक्रपाणी जी का जवाब लीजिए, चक्रपाणी जी जवाब दीजिए। देखिए, लोग जब लीपापोती करने का जो, अरे दीपक झा जवाब लीजिए आप। तब तो देखिए वो चुप ही नहीं होंगे, उनको दीपक झा जवाब लीजिए, दीपक झा जवाब लीजिए आप। चक्रपाणी जी आप अपनी बात रखें, मुझे पवन सिन्हा और राम जी के पास जाना है। देखिए मनीष जी सवाल इस बात का है कि अगर संतों की बात करे या कोई कहे कि राजनीतिक तो जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी थी जैसी उनकी वो अपना जाने, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं मनीष जी, एक पुजारी पे हमला नहीं है, एक संत पे हमला नहीं है, वो संस्कृत पे हमला होता है। क्योंकि इस देश सनातन संस्कृति का देश है और देश कभी विश्व गुरु रहा है इन्हीं संत और पुजारियों के बल पे, तपस्या के बल पे। तो इसलिए संत और पुजारी जो है संस्कृति के रक्षक है। अरे रुकिए भाई, बीच में ना बोलिए ना। दीपक जी आपको आपका समय दिया गया। ये बहस है और बहस में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से बहस होती है। दीपक झा, चक्रपाणी जी आप अपनी बात रखें। इनको बीमारी है नहीं, तो इसलिए आप ही देखिए मैकाले की जो मानसिकता है ना, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैकाले या मैक्स मुलर वाली जो मानसिकता है वही संतों के खिलाफ है। एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश अभी आपने बताया ना कि यूपी में दंगा करने के लिए पाकिस्तान से ट्वीट किया गया, तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है कि हमारे देश के संतों को अगर खत्म कर दिया जाए, उनके आश्रमों को कब्जा कर लिया जाए। चक्रपाणी जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चक्रपाणी जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या चक्रपाणी महाराज सियासत की राह चल पड़े? सिर्फ योगी जी के आगे और मोदी जी के आगे जाके नतमस्तक होंगे इनसे। चक्रपाणी जी, पवन सिन्हा जी मेरा सवाल आपसे है, हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश हुई, पीएफआई का हाथ सामने आया, करोड़ों की फंडिंग दिखाई दी, इस बात को लेकर भी साधु संतों पर जो हमले चल रहे हैं, आपको लगता है ये एक बड़ा षड्यंत्र है? जी बिल्कुल हो सकता है, और मैं इसमें बड़े स्पष्ट तौर से ये चीजें देख रहा हूं, बहुत लंबे समय से इस चीजों को ऑब्जर्व भी कर रहा हूं कि जब मान लीजिए किसी पुजारी पर कोई हमला होता है तो उसमें हेडलाइंस बनती हैं,
समुदाय विशेष के टिप्पणी से पुजारी जी भड़के और वह बड़े सोची समझी एक नीति के तहत, मैं इसमें बिल्कुल अनिविकली बोल रहा हूं, एकदम बेबाकी से कह रहा हूं कि बहुत सोची समझी नीति के तहत सबसे पहले साधु संतों पुजारियों का मान मर्दन किया गया। अनेक वर्षों तक ये होता रहा और उनको समाज में गिराने की कोशिश की गई। ये बेकार के लोग हैं, ये सब ढोंगी हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, जबकि लोग अभी असलियत जानते हैं। वो ये जानते हैं कि साधु संत साधु समाज ये अगर ये टिका खड़ा है तो हमारी संस्कृति टिकी खड़ी है। और इसीलिए जब वहां वो फेल होने लगे तो दूसरी इन्होंने साजिश रचनी शुरू कर दी और वो साजिश ये है जमीन पे कब्जा कर लो, भड़काओ। मेरठ में भड़काया ही तो था जी। पवन जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। पवन जी, बहस का वक्त खत्म हो रहा है। मेरे साथ पवन सिन्हा, सुदेश वर्मा, चक्रपाणी महाराज, राम गुरु, जी हाँ राम महाराज जो कि धर्मगुरु हैं, दीपक झा, आप लोग जुड़े, आपका धन्यवाद। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। सियासत का धर्म नहीं होता और साजिश की जाति नहीं होती। देश का सवाल में आज के लिए